अस्सलाम वालेकुम माय टास्क एंड अर्न फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे और हैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं टास्क एंड अर्न और मैं हूं आपकी होस्ट नविश भट्ट। तो नाजरीन, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। हमने हर जगह पे नाम सुना क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टो करेंसी। तो मैं अब आपको समझाऊंगी कि क्रिप्टो करेंसी क्या है और इसकी क्या डिटेल्स हैं। क्रिप्टो करेंसी को समझने के लिए अगर आप 5 बेसिक जो इसके पॉइंट्स हैं वो समझ लेते हैं तो आपको समझ आ जाएगी कि क्रिप्टो करेंसी क्या है और आप दूसरे लोगों को भी समझा सकते हैं। और इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि फ्यूचर में क्रिप्टो करेंसी क्यों सिक्योर है और क्यों डिफरेंट कंट्रीज और स्पेशली पाकिस्तान भी अब लीगल करने जा रहा है क्रिप्टो करेंसी को। तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कि सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी के बारे में मैं आपको बताऊं कि एक है, आप समझ लें, एक साइड पे आपके पास पैसे हैं, मनी, यहाँ पे मनी है, पैसे हैं, और दूसरी साइड पे क्रिप्टो करेंसी है। तो मनी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मनी फिजिकल होती है। फिजिकल मनी है आपके पास, आपको पता है 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 तो आपके पास पड़े हुए हैं, तो उसे कहते हैं मनी। तो दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी ये डिजिटल आपके लिए करेंसी है। ये कोई भी फिजिकल आपके पास ना तो कोई नोट आता है ना तो कोई कॉइन आएगा, लेकिन ये पड़ा हुआ है, इसकी एक वैल्यू है। अच्छा, मनी की क्या वैल्यू है? मनी की ये वैल्यू है कि आप इससे कोई चीज़ खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, और बहुत सारे इसके नुकसानात भी होते हैं कि ये चीज़ आपसे छिन सकती है, जल सकती है, कभी कुछ हो सकता है कि चूहे वगैरह भी इसको कुतर जाएं। तो जो होती है फिजिकल मनी, जो नोट या फिर कॉइन्स की शक्ल में होती है, इसके गुम हो जाने की या ख़राब हो जाने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी जो है ये डिजिटल करेंसी है, ये ऑनलाइन आपके पास अवेलेबल है। आपने डिफरेंट जगह पे कॉइन्स इसके देखे होंगे, लेकिन ये फिजिकल कॉइन्स आपके पास बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। और दूसरी चीज़, मनी जो है हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। मनी पीकेआर में हो सकती है, यूरोस में हो सकती है, डॉलर्स में हो सकती है, पैसोज में हो सकती है, और इसी तरह से दिरहम हो सकते हैं। तो ये जो मनी है इसको हम प्रिंट कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी को हम प्रिंट नहीं कर सकते। एक चीज हो गई। दूसरी चीज, अब आपको मेरा ख्याल है कि समझ आ गई होगी कि क्रिप्टो करेंसी जो है डिजिटल करेंसी है, और जो हमारे पास मनी है, जो पैसे हैं, इसकी अपनी वैल्यू है और क्रिप्टो की अपनी वैल्यू है। तो अब दूसरा कॉन्सेप्ट है सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज का पहले आप मतलब समझ लें कि सेंट्रलाइज का मतलब ये है कि जो मनी है ना, मनी जो पैसे हैं, जो डिफरेंट करेंसी आ जाती है हमारे पास, यूरोज हो गए, यूएस डॉलर्स हो गए, दिरहम हो गए, पैसोज हो गए, पीकेआर हो गए, तो इन सब को मेंटेन कर रही है गवर्नमेंट। जो हमारी गवर्नमेंट है इसको मेंटेन कर रही है और अपनी मर्जी से ये छाप भी सकती है। जैसे कि हम सबको पता है कि जितना किसी भी मुल्क में जितना गोल्ड होगा उतनी वो करेंसी छाप सकता है। लेकिन क्रिप्टो का ऐसा कोई सीन नहीं है। क्रिप्टो में ये ट्रेडिंग और माइनिंग होती है, और किस तरह से ये जो है आपके सॉफ्टवेयर यूज़ करके, क्रिप्टो जो है, जो माइनिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो यूज़ करके ये करेंसी बनाई जाती है। और ये डिसेंट्रलाइज्ड है, ये ना तो प्रिंट हो सकती है ना तो इसको गवर्नमेंट देख रही है। एक और चीज़ ये है कि जो आपकी क्रिप्टो करेंसी है ना, ये हाँ, आपके एज अ गोल्ड है। कि आप ये समझ लें कि आपके पास पैसे आए कुछ, आपने वो पैसे सिक्योर करने के लिए या तो गोल्ड खरीद लिया या फिर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली। आपने बाय इसलिए की क्योंकि आपको पता है कि इन फ्यूचर इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। जब इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो आप सेल आउट कर देंगे। सेम ये केस है क्रिप्टो का। क्रिप्टो आप समझ लें कि आपके पास पैसे आए, आपने खरीद लिया गोल्ड। जब आपने गोल्ड बाय किया तो आप कुछ सालों में, कुछ महीनों में हो सकता है कि इसकी गोल्ड की, इस क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू बहुत ऊपर चली जाए। तो जैसे ही वो ऊपर जाएगी तो आप उसको सेल आउट कर देंगे। जैसे ही आप सेल आउट करेंगे तो आपको मुनाफा हो जाएगा। तो ये सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड का कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा एक और चीज आ जाती है क्रिप्टो में, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारे जो ममालिक हैं, बहुत सारी कंट्रीज जो हैं, उन्होंने क्रिप्टो
करेंसी को लीगल कर दिया है, उसकी ट्रेडिंग भी, उसकी माइनिंग भी, क्योंकि बहुत सारे ममालिक को, गवर्नमेंट को भी इवन पता है कि इन फ्यूचर ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये ज़्यादा सिक्योर है एज कम्पेयर टू एनी अदर करेंसी, चाहे वो PKR हो चाहे डॉलर्स हो। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। आप ये समझ लें, फॉर एग्जांपल, अच्छा आप एक बैंक है, आपने अपनी ट्रांजैक्शन की, आपने कोई चीज़ खरीदी, कोई चीज़ बाय की और आपने ट्रांजैक्शन, आपने जो पैसे दिए उसको ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिए। फॉर एग्जांपल आप राइड में बैठे हुए हैं, किसी राइड में हैं, जैंगो में हैं या फिर इन ड्राइव में हैं, तो आपने उस बंदे को फिजिकल पैसे नहीं दिए, आपने उसको कहा है कि मैं ऑनलाइन ट्रांसफ़र करूंगा। तो आपने जैसे उसको ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया 1000 2000 जितने भी, तो उस ट्रांजैक्शन का मैसेज उस ड्राइवर को जाएगा और फिर आपको आएगा। तो आपके पास रह गया और ड्राइवर के पास रह गया और तीसरा बैंक के पास आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होती है। लेकिन ब्लॉकचेन में क्या होता है कि अगर आप या फिर मैं, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैंने कोई चीज़ ट्रांसफ़र की है, फॉर एग्जांपल मैंने क्रिप्टो करेंसी सेल की है, तो उस सेल का मैसेज जिसने बाय किया है उसके पास तो जाएगा, मेरे पास भी आएगा। लेकिन उसके बाद अलावा ये मैसेज जितने भी क्रिप्टो का जितना भी नेटवर्क है, जितने भी लोग क्रिप्टो करेंसी के प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, उन सब के पास ये मैसेज चला जाएगा। क्योंकि अब क्रिप्टो को कोई इदारा मेंटेन तो नहीं कर रहा, ये एक जो है डिजिटल पूरा सिस्टम है। तो ये जो ब्लॉकचेन का मैसेज है मेरे पास तो आया, अगर मैंने जो है क्रिप्टो को सेल किया है या फिर बाय किया है, तो वो मैसेज मेरे अलावा बाकी लोगों के पास भी चला गया। आप कह लें 10,000 लोगों के पास चला गया। तो अब ये जो सबके पास मैसेज किया, तो मेरी हिस्ट्री सबके पास चली गई है कि मैंने इस बंदे को क्रिप्टो सेल किया है और मैंने उससे डॉलर्स या PKR में पैसे लिए हैं। तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से जब होता है, सबके पास मैसेज चला जाता है, तो फ्रॉड के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर कोई फ्रॉड करना भी चाहेगा या फिर इस ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को बदलना भी चाहेगा, तो उस बंदे को, बदलने वाले बंदे को बाकी 10,000 लोगों से इजाज़त लेनी पड़ेगी, जो कि इम्पॉसिबल है, जो कि कोई भी नॉर्मल इंसान जो है उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो ये सारी डिटेल्स थी। इस हिसाब से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से क्रिप्टो करेंसी हर ममालिक ने एक्सेप्ट कर ली है, इसकी इजाज़त भी दे दी है और आई एम श्योर कि इन फ्यूचर इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड भी होगी। अब इसमें मैं आपको बताऊं कि माइनिंग क्या है और ट्रेडिंग क्या है। क्रिप्टो करेंसी जो है, मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि हार्डवेयर्स होते हैं, कुछ हार्डवेयर होते हैं, कुछ सिस्टम होता है, कंप्यूटर्स के सिस्टम होते हैं, वो आपका कंप्यूटर वो बिजली इस्तेमाल करके आपके क्रिप्टो करेंसी आपके पास बनाई जाती है। तो वो जो जहाँ पे क्रिप्टो करेंसी जो लोग बनाते हैं उनके पास स्पेशल हार्डवेयर होते हैं और इसको कहते हैं माइनिंग, मतलब बनना, क्रिप्टो करेंसी का बनना। और जिनके पास बन जाती है, क्योंकि ये एक काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है, हर कोई इसको नहीं बनाता, तो लोग क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। ट्रेड आप कैसे कहेंगे कि लोगों के पास पैसा है, फॉर एग्जांपल मेरे पास 500 रुपया है, तो मैंने 500 रुपये की क्रिप्टो ले ली। वैसे 500 की नहीं है, बहुत महंगी है, मैं वैसे एक एग्जाम्पल दे रही हूँ तो वो 500 रुपये की मैंने क्रिप्टो ले ली। तो फिर बाद में क्या हुआ कि वो 500 वाली जो क्रिप्टो है 5 लाख की हो गई। तो मैंने क्या किया, उसको सेल आउट कर दिया। इसको कहते हैं ट्रेडिंग करना। तो जब आप अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, कोई चीज़ आप जो है पहले खरीद लेते हैं, फिर आप देखते हैं कि अब इसका प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, आप इसको सेल आउट करते हैं, तो उससे आपको मुनाफा हो जाता है। तो ये सारी डिटेल्स थी क्रिप्टो करेंसी की। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। देखते रहें टास्क एंड अर्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।